नमस्कार। बिहार लाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, कोरंड कॉलेज बाड़मेर। आज अपन बीकॉम थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड GST की सेकंड यूनिट में चैप्टर है फंड फ्लो स्टेटमेंट। आज अपन फंड फ्लो स्टेटमेंट का अध्ययन करेंगे। फंड फ्लो किसे कहते हैं, क्या इसका मीनिंग होता है, कौन कौन से इसके नाम हैं, फंड फ्लो कब होता है, इसका अध्ययन करेंगे। पहला है फंड फ्लो कब होएगा। ऐसा विवरण जो फंड मतलब कोष धन किन किन विभिन्न साधनों से आता है और उसका उपयोग किन किन साधनों में किया जाता है, ऐसा विवरण फंड फ्लो कहलाता है। यानी कि साधारण शब्दों में किन किन साधनों से पैसा आया और किन पे खर्च किया, ये फंड फ्लो हुआ। कोष किन किन साधनों से प्राप्त होता है, उसके सोर्स क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है, ऐसा विवरण फंड फ्लो कहलाता है। इसके नाम, पहला नाम है स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। वेयर गोट वेयर गॉन, कहाँ से आया कहाँ गया, स्टेटमेंट इसको कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन भी फंड फ्लो है और फंड स्टेटमेंट भी यही है। अब रही बात फंड फ्लो कब होता है कब नहीं हुआ है, इसका डायग्राम बनाया है। इसके डायग्राम के लाइबिलिटी साइड में दो भागें लिखी, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और एक करंट लाइबिलिटीज़। उत्तर भाग में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। फंड फ्लो का साधारण नियम यही है कि किसी भी ट्रांजैक्शन से जब एक मद, किसी भी एंट्री से, किसी भी ट्रांजैक्शन से जब एक मद करंट प्रवाहित हो और दूसरी नॉन करंट प्रवाहित हो, नॉन करंट का मतलब फिक्स प्रवाहित हो, तो फंड फ्लो होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों नॉन करंट है, फंड फ्लो नहीं हुआ। दोनों करंट है तो भी फंड फ्लो नहीं हुआ। फ्लो का मतलब हुआ रूप चेंज हुआ, करंट नॉन करंट में बदल जाए या नॉन करंट में बदल जाए, तभी होगा। इसको अपन डॉटेड एरो से नो को दिखाया है और गहरे जो लाइन है तीर है उसको अपन यस दिखाया है। यस का मतलब फंड फ्लो हुआ और नो का मतलब फंड फ्लो नहीं हुआ। नीचे लिखा भी है, किसी व्यवहार से जब एक करंट मद और दूसरी नॉन करंट मद प्रवाहित होती है तो फंड फ्लो होता है। अब फंड फ्लो हुआ है नहीं हुआ, उसका करंट और एक नॉन करंट होना चाहिए। करंट दोनों करंट है तो भी नहीं होगा, दोनों नॉन करंट है तो भी फंड फ्लो नहीं होगा। अब इसको यूँ सोचा कि दोनों नॉन करंट जैसे अपन ने सपोज यूँ सोच लो कि फिक्स एसेट खरीदी, जैसे मशीन खरीदी और बदले में डिवेंचर दिए। मशीन क्या हुई, नॉन करंट एसेट्स। डिवेंचर क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज। एंट्री क्या हुई, मशीन खरीदी डिवेंचर दिए, मशीन अकाउंट या टू डिवेंचर। इस व्यवहार से दो खाते प्रवाहित हुए, एक मशीन अकाउंट ये भी नॉन करंट और डिवेंचर अकाउंट ये भी नॉन करंट। जब दोनों नॉन करंट है तो फंड फ्लो नहीं हुआ। फंड फ्लो होने का एक ही लॉजिक है कि जब किसी व्यवहार से एक करंट मध्य प्रवाहित हो और एक नॉन करंट हो तो ही फंड फ्लो होता है। अब डिवेंचर अपन ने कैश के बदले में इश्यू किए तो एंट्री हो गई, कैश आई और डिवेंचर इश्यू किए। कैश अकाउंट या टू डिवेंचर सपोज एक साथ आ गए तो ये क्या हुआ, एक करंट है दूसरी नॉन करंट है, फंड फ्लो हो गया। मशीन यही रोकड़ खरीद लेते तो मशीन अकाउंट या टू कैश या बैंक। अब कैश या बैंक करंट है, मशीन नॉन करंट है, फंड फ्लो हो गया। कहने का मतलब हुआ फंड फ्लो होने के लिए एक करंट होना चाहिए और एक मत नॉन करंट हो तो फंड फ्लो होता है। दोनों नॉन करंट है फंड फ्लो नहीं होगा, दोनों करंट है तो भी फंड फ्लो नहीं होगा। तो आज अपन ने क्या पढ़ा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट का ऐसा विवरण है जो किन किन साधनों से इस फंड का आता है और किन पे फंड जाता है। इसको स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड भी कहते हैं। वेयर गोट वेयर गॉन स्टेटमेंट भी कहते हैं, कहाँ से आया कहाँ गया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, फंड्स स्टेटमेंट भी कहते हैं। कुल मिला के इसके चार नाम और है।
3, एक तो फंड फ्लो और 4 और एक्स्ट्रा। फंड फ्लो कब होता है? जब एक करंट और नॉन करंट हो, किसी मद से 2 खाते प्रवाहित हो, एक करंट और नॉन करंट, तो फंड फ्लो होता है। दोनों नॉन करंट है तो फंड फ्लो नहीं होगा, दोनों करंट है तो भी फंड फ्लो नहीं होगा। धन्यवाद। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।